चुनाव विधानसभा का, लेकिन नजरें पूरे भारत की टिकी रहती हैं। शायद इसीलिए दिल्ली चुनाव को मिनी लोकसभा इलेक्शन कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में वैसे तो अभी काफी सर्दी है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दिल्ली चुनाव में ऑटो चालकों को गेम चेंजर माना जाता है, इसीलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां उन पर अभी से दांव खेलती नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ जहां 5 गारंटियों का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ऑटो वालों के लिए 7 वादों का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और अब आप के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी ये जाहिर कर दिया है कि वो कहां से ताल ठोकेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कहां से चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बताया कि वो और आतिशी उसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे जहां से वो वर्तमान में विधायक हैं। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट और आतिशी अपनी कालकाजी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। केजरीवाल और आतिशी की सीटों में बदलाव नहीं। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला मुख्यमंत्री पुत्रों और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी किसी अन्य सीट पर नहीं जाएंगी और अपने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगी। जब केजरीवाल से सीट बदलने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कोई बदलाव नहीं होगा। मैं नई दिल्ली सीट से और मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल का सेम सीट पर चुनाव लड़ना इसीलिए भी रोमांचक बन गया है क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री रही दिवंगत नेत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। मुख्यमंत्री के रूप में शीश महल में रहने के विवाद और बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उत्तरी दिल्ली में 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वहां रहता था। अगर कोई और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है तो वो वहां रहेगा। मैंने बंगला नहीं बनाया, इसे लोक निर्माण विभाग ने बनाया था। उन्होंने कहा कि जब वो एक कार्यकर्ता थे तो झुग्गी बस्ती में रहा करते थे। वहीं मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदली गई और अवध ओझा को क्यों दी गई, इसका अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि अवध ओझा को वो नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया लाए थे और मनीष सिसोदिया ने ही खुद उनको अपनी सीट दी है। आगे अरविंद केजरीवाल अवध ओझा के बारे में कसीदे गढ़ते हुए बोले कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। मनीष जी ने कहा कि एक शिक्षक की सीट है और एक शिक्षक को विरासत में दे रहा हूँ। ये उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी जिसे हम बस अमल में ले आए। केजरीवाल ने आगे कहा कि बाकी दिल्ली की विधानसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीते 12 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक प्रमुख नेता बताया और कहा कि वो पहले नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने वाले हैं। दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है। एक महिला का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि उनको अपने हर छोटे खर्चे के लिए किसी न किसी पुरुष के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। छोटी होती हैं तो पिता के सामने, बड़ी हो जाती हैं तो पति के सामने, बुजुर्ग हो जाती हैं तो बेटे के सामने। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं के इस दर्द को दूर करने के लिए मार्च के महीने में 1000 रुपये की सम्मान राशि की घोषणा करी थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल नहीं भेजा होता तो आज वो सम्मान राशि महिलाओं के खाते में आ रही होती। केजरीवाल जी को जेल भेजने की वजह से देर हुई, लेकिन इस दौरान बहुत सारी महिलाएं उनके पास आईं। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये से ज़्यादा की सम्मान राशि की ज़रूरत उनको लगती है। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं की ये डिमांड भी पूरी करने के लिए उन्होंने आज ये वादा किया है कि 2100 रुपये की सम्मान राशि दिल्ली की सरकार से नई सरकार बनने के बाद दिल्ली की हर महिला को मिलेगी। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से राजधानी में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।